तो दोस्तों आज हो गई है 8 जुलाई और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। सभी मुख्य समाचार हैं, आप लोगों के लिए ये खबरें जानना जरूरी है। तो वही दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी केंद्र की मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों का खुल करके विरोध करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी को हर मोर्चे पर विफल मानते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। और किसानों के समर्थन में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली, कोरोना पर सारे फैसले पीएम मोदी ने लिए, इस्तीफा ले लिया हर्षवर्धन से। आप लोगों को बताते चले, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया है जिसमें कई नए चेहरे यहां पर शामिल किए गए हैं और वहीं कई मंत्रियों की छुट्टी भी की गई है, जिसमें एक नाम शामिल है स्वास्थ्य मंत्री रहे हर्षवर्धन का भी, और जिसको लेकर के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री को बलि का बकरा बना दिया गया है, सारे फैसले पीएम मोदी ने खुद ही किए, सभी बैठकें पीएम मोदी ने की और हर्षवर्धन से इस्तीफा ले लिया। क्या आपको लगता है कि पीएम मोदी शासन को लेकर के गंभीर हैं? अगर वे गंभीर होते तो कोविड की दूसरी लहर आती ही नहीं। सब कुछ के लिए प्रधानमंत्री मोदी ही जिम्मेदार हैं। अगर किसी को इस्तीफा देना है तो प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहिए। और इसी पूरे मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने यहां पर ट्वीट करते हुए कहा है कि जिस आदमी को खुद पद छोड़ देना चाहिए वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए दूसरे मंत्रियों से इस्तीफा ले रहा है। सिर्फ एक इस्तीफे की जरूरत है, सरकार भी सुधर जाए और देश भी, और सभी का भला भी हो जाएगा। ये यहां पर कहना है समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह का। प्रधानमंत्री मोदी से कर दी है इस्तीफे की मांग। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। मोदी सरकार ने किया है कैबिनेट में फेरबदल, तो वहीं बंगाल बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष ने दे दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, देश की राजधानी दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल देखने को मिला है। इस बीच पश्चिम बंगाल बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष सौमित्र खान ने इस्तीफा दे दिया है। सौमित्र खान के इस्तीफे का अभी कारण पता नहीं चल पाया है, लेकिन सौमित्र खान पश्चिम बंगाल की विष्णुपुर सीट से बीजेपी के सांसद हैं और उनको यहां पर पूरी उम्मीद थी कि वह भी मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन ऐसा मोदी ने यहां पर नहीं किया है और जिसके चलते वह नाराज हो गए और अपना यहां पर इस्तीफा दे दिया है। देख सकते हैं कि यहां पर असंतोष पनपने लगा है बीजेपी के अंदर ही और कई नेता बागी होते हुए नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। रविशंकर प्रसाद के इस्तीफे पर कांग्रेस के नेता ने ली है चुटकी, कहा आज ट्विटर अनाथ हो गया। आप लोगों को बताते चले, नरेंद्र मोदी कैबिनेट विस्तार हो चुका है और यहां पर कई मंत्रियों की छुट्टी भी कर दी गई, जिसमें बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी शामिल हैं। इसमें एक नाम है आईटी मंत्री रहे रविशंकर प्रसाद का। और वहीं अब आप लोगों को बताते चले, सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से रविशंकर प्रसाद का मजाक उड़ाया जा रहा है। रविशंकर प्रसाद के इस्तीफे पर कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीबी ने चुटकी ली है। उन्होंने रविशंकर प्रसाद और ट्विटर के बीच कुछ समय पहले हुए विवाद को लेकर के एक ट्वीट किया है। कांग्रेस के नेता ने अपने ट्वीट में लिखा, आज ट्विटर अनाथ हो गया, अब जैक जो कि यहां पर ट्विटर के सीईओ हैं उनका इस्तीफा कौन लेगा। ये यहां पर कहना है कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीबी का। और वहीं रविशंकर प्रसाद के इस्तीफे पर पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि सुना है नीली चिड़िया के पर कतरने का दावा करने वालों के ही पर कतर दिए गए हैं। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि रविशंकर प्रसाद का जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया जा रहा है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। मोदी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और वहीं सपा के नेता बोले, स्मृति ईरानी और तमाम 9वीं फेल मंत्रियों का इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया। आप लोगों को बताते चले, मोदी सरकार ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया है और इसमें कई शिक्षित चेहरे भी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता यहां पर आईपी सिंह ने तंज कसा है। आईपी सिंह ने ट्विटर के जरिए कहा है कि 7 सालों के बाद मोदी सरकार में शिक्षित मंत्री बनाए गए। यहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री पर सवाल उठाते हुए आईपी सिंह ने कहा है कि स्मृति ईरानी समेत मोदी सरकार के दर्जन भर मंत्री 9वीं कक्षा फेल हैं, उनको मंत्रिमंडल से आखिर बाहर क्यों नहीं किया गया। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर के लगातार यहां पर बवाल देखने को मिलता रहता है, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता ने एक बार फिर से जोरदार हमला किया है। एक और बड़ी अपडेट आ रही है सामने।
बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर जोरदार हमला। कहा, महंगाई से मुंह मत मोड़ो, कम नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़ो। देश में महंगाई की मार लगातार जारी है। बढ़ती महंगाई को लेकर के कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार को घेरा है। सुरजेवाला ने कहा है कि आज आम जनता से हम आजाद भारत की सबसे संवेदनहीन और सितमगर सरकार के सरोकार पर बात करने आए हैं। उन्होंने आगे कहा है कि जब सत्ता में लूट के किरदार बैठ जाएं तो जनता की आमदनी कम और दिन महंगे हो जाते हैं। आज देश की मोदी सरकार सिर्फ सत्ता की भूख मिटा रही है और कमर तोड़ महंगाई से 140 करोड़ देशवासियों की आय लूटती ही जा रही है। सुरजेवाला ने आगे कहा है कि आज देश में पेट्रोल 100 के पार है, खाने का तेल 200 पार है, रसोई गैस का सिलेंडर 850 रुपए पार है। ऐसी रही बेशर्म और महंगी मोदी सरकार। उन्होंने आगे कहा है कि केंद्रीय बीजेपी सरकार ने प्रजातंत्र की परिभाषा ही बदल दी है। जनता को महंगाई की आग में झोंक करके अंतिम पंक्ति में खड़े आम जन की आमदनी को मोदी सरकार नोच रही है और बस अपने धन्ना सेठ दोस्तों की ही सोच रही है। सच तो यह है कि महंगाई डायन अब भाजपाइयों को अप्सरा सी नजर आने लगी है। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी ने घेरा है प्रधानमंत्री मोदी को और कहा है कि महंगाई से मुंह मत मोड़ो, कम नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़ो। उनके इस्तीफे की मांग की है। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। कोरोना से लड़ने का श्रेय लेने वाले मोदी ने कोरोना का ठीकरा हर्षवर्धन पर फोड़ दिया है। ये तो घोर अन्याय है। प्रशांत भूषण का मोदी सरकार पर जोरदार हमला। आप लोगों को बताते चले, मोदी सरकार ने अपने कैबिनेट का विस्तार किया है जिसमें कई यहां पर नए मंत्री शामिल किए हैं और वहीं कई मंत्रियों की छुट्टी भी कर दी गई है। इनमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, श्रम मंत्री संतोष गंगवार जैसे कई नाम यहां पर शामिल हैं। और वहीं मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर में देश भर में फैली कुव्यवस्था की वजह से डॉक्टर हर्षवर्धन से इस्तीफा ले लिया गया है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में देश भर में लाखों लोग सरकारी बद इंतजामी की वजह से मर गए। अस्पतालों में बेड नहीं थे, जहां बेड मिले वहां पर ऑक्सीजन की कमी थी। जरूरी दवाइयों और वैक्सीन के अभाव ने भी पूरे देश को यहां पर रुलाया और कहा जा रहा है कि डॉक्टर हर्षवर्धन को इसी का खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। और वहीं हर्षवर्धन के इस्तीफे पर यहां पर प्रशांत भूषण ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि अरे पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी लॉकडाउन, वैक्सीन आदि सभी फैसले खुद लेते हैं और रिकॉर्ड वक्त में कोविड को नियंत्रित करने का श्रेय भी खुद ही लेते हैं। रिकॉर्ड समय में लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन करने के लिए हर तरफ से धन्यवाद उन्हें यानी कि मोदी जी को धन्यवाद मिलता है, फिर वो डॉक्टर हर्षवर्धन को हटा देते हैं। घोर अन्याय मोदी जी, घोर अन्याय। ये यहाँ पर कहना है प्रशांत भूषण का। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। अहम मंत्रियों के इस्तीफे पर कांग्रेस पार्टी का जोरदार हमला। कहा, आप लोगों ने गुलामी की कीमत चुकाई है। केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार हो गया है। पीएम मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में 43 नए सदस्यों को शामिल किया और वहीं 12 केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे भी हुए हैं। आप लोगों को बताते चलें, जिन मंत्रियों के इस्तीफे हुए हैं उनमें स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। केंद्र सरकार के अहम मंत्रालय संभाल रहे इन मंत्रियों के इस्तीफे होने पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा को निशाने पर लिया है। कांग्रेस नेताओं ने इस्तीफा देने वाले मंत्रियों को इसे उनकी गुलामी करने की सजा कहा है, तो पीएम को कहा है कि वो मंत्रियों के इस्तीफों के पीछे अपनी असफलता को नहीं छुपा सकते हैं। कांग्रेस के सांसद पी चिदम्बरम ने ट्वीट कर लिखा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य राज्य मंत्री के इस्तीफे से मोदी सरकार ने स्पष्ट तौर पर स्वीकार किया है कि कोरोना महामारी के प्रबंधन में वो पूरी तरह से विफल रही है। ये इस्तीफों में मंत्रियों के लिए भी एक सबक है। अगर चीजें सही होती हैं तो इसका श्रेय पीएम मोदी को ही जाएगा, अगर चीजें गलत हुई तो मंत्री के सिर पर दोष मढ़ दिया जाएगा। यही कीमत है जो एक मंत्री बहुत ज्यादा आज्ञाकारिता और बिना कोई सवाल किए गुलामी लिए चुकाता है। ये यहां पर कांग्रेस पार्टी ने घेरा है। एक और बड़ी अपडेट आ रही है सामने। मेडिकल उपकरण खरीदी में बड़ी धांधली। आम आदमी पार्टी के नेता ने पेश किए सबूत, निशाने पर योगी के मंत्री। जी हां दोस्तों, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए उत्तर प्रदेश में एक बड़ा घोटाला सामने निकल के आया है। आप लोगों को बताते चलें, यूपी में एक बड़े स्तर पर बेड की संख्या को बढ़ाकर के आवश्यक मेडिकल उपकरणों की भी खरीद की जा रही है। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से इन मेडिकल उपकरणों की खरीद में हुई धांधली से जुड़े दस्तावेजों को पेश करके
एक बड़ा भ्रष्टाचार किए जाने का दावा किया है। इसके साथ ही इस भ्रष्टाचार का हिस्सा अधिकारियों से लगा करके मंत्री और सरकार तक भी पहुंचने की बात कही गई है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने कहा है कि मुझे उम्मीद थी कि मेडिकल उपकरणों की खरीद में हुए भ्रष्टाचार के इस खुलासे के बाद सरकार एक बड़ी कार्रवाई करेगी, लेकिन जिस तरह से चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना खुद गलत तथ्य देकर के इस भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों का बचाव कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। भ्रष्टाचार का हिस्सा अधिकारियों से लेकर के मंत्री और सरकार के बड़े बड़े लोगों तक पहुंच रहा है। ये यहां पर जोरदार हमला किया है संजय सिंह ने और सबूतों के साथ घेरा है योगी आदित्यनाथ की सरकार को। एक और बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है। एक और बड़ी अपडेट आ रही है सामने। बैक फुट पर आए नीतीश कुमार, एक मंत्री पद से ही करना पड़ा है संतोष। जी हां दोस्तों, केंद्र में मोदी कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। 2019 में केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने में विफल रही जेडीयू इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हो गया है। हालांकि पार्टी यहां पर बैक फुट पर है पूरी तरीके से। इस बार भी जेडीयू को सिर्फ एक सीट से ही संतोष करना पड़ा है। 2019 में मोदी मंत्रिमंडल में एक सीट मिलने से नाराज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सांकेतिक हिस्सेदारी लेने से इनकार कर दिया था। 2019 से 21 आ गया, लेकिन पीएम मोदी ने नीतीश कुमार की मांग को यहां पर सिरे से खारिज कर दिया है और नहीं मानी है मांग। इस बार भी जेडीयू को एक मंत्री पद से ही संतोष करना पड़ा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हो गए हैं, लेकिन यहां पर बैकफुट पर आ चुके हैं पूरी तरीके से नीतीश कुमार। दोस्तों, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।